दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एटीट्यूड है क्या। आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशन में हैं, कहीं भी हैं, ये वर्ड हर जगह मिलता है और कहीं ना कहीं हम इसे गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लाइक कोई भी हमारे सामने आया और हमें इग्नोर कर रहा है तो हम कहते हैं पर देख रहा है एटीट्यूड दिखा रहा है अपने आप में। या फिर किसी से हम ज्यादा घुल मिल रहे हैं बार बार तो हमें इग्नोर कर देता है। फिर एटीट्यूड है क्या, क्या है, कैसे इसे मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, क्या जरूरी है नहीं है, आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। आई एम श्योर कि कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा मैं वही बात कहूंगा जो एक लोकल लोगों के बीच में लोकल बातें होती है और इन्हीं से हमें अपने आप को वेल बनाना है और इन्हीं में एटीट्यूड ढूंढना है कि है क्या। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। तो स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों आज के डेट में ना एटीट्यूड एक एरोगेंट वर्ड हो गया है कि जब भी कभी एटीट्यूड वर्ड आता है तो हम इसे नेगेटिव लेते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद डर जाते हैं और कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते तो उस वर्ड को उस वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक एग्जांपल कि जब भी कोई आपके पास आता है और अपनी तारीफें गिनवाने लगता है, अबे अपना तो ये है, अबे चल ना, अब तो भाई अपन के पास ये आ गया या ये चीज है मेरे पास, अबे कोई कर पाया क्या भाई, इतने कम टाइम में मैंने ये कर दिखाया। दोस्त चाहे हम कितनी भी ऐसी बातें कर लें लेकिन सामने वाले के पास एक तोड़ रहता है हमारे लिए उस नेगेटिव पॉइंट को डिनोट करने में। फिर हमें लगता है बे यार ये चीज कैसे मिस कर गया भाई मैं। दोस्त इस दुनिया में ना हर कोई जानता है कि हम किस लेवल पे हैं। हाँ वो बात अलग है कि हमें जितनी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम उससे मिले तो क्या भाई वाओ तू ये बन गया भाई, शायद वो इस वे में इतने लेवल तक हमसे नहीं कह पाता। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी मिलिए लोगों से तो एक हम्बलनेस बहुत बड़ी चीज है। एटीट्यूड का मतलब इग्नोर करना या अपनी तारीफें गिनवाना या अपने बारे में बहुत नई नई बातें लोगों से कहना कि मैंने ये करा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या किसी को इग्नोर बार बार करते रहना, ये एटीट्यूड नहीं है। फिर ये फिल्मों की बातें हैं कि जब भी बड़े बन जाओ तो हाथ पहले मत बढ़ाओ, क्योंकि बड़े लोग पहले हाथ नहीं बढ़ाते। ये पुरानी बातें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी किसी के साथ रहो तो बड़ा मत बनो, लेकिन जब वहां से निकलो तो लोग कहें कि भाई ये बड़ा आदमी हो गया यार, ये इसकी बात अलग है। तारीफ हमेशा पीठ पीछे हो तुम्हारी, कोई तुम्हें सामने ना करे, क्योंकि जिस दिन तुमने ये चीज सुन ली उस दिन से तुम्हारा ग्राफ नीचे की तरफ आने लगेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशन में हो, खुद का बिजनेस हो, जिस दिन तुम्हारी तारीफ तुम्हारे सामने हो गई उस दिन से तुम्हारा ग्राफ नीचे आने लगेगा। हमेशा एटीट्यूड, मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं सक्सेस और एक महान। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें बनना क्या है फ्यूचर में। चंद्रशेखर आजाद ये महान लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप या ऐसे भी बिजनेसमैन, ये सक्सेस है अपनी लाइफ में। लेकिन दोनों का एक अलग फील्ड है, दोनों ही अपनी फील्ड में बेटर हैं। लेकिन इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आपको क्या बनना है। एटीट्यूड का ये मतलब नहीं होता कि जब तुम बड़े बन जाओ तो हमेशा अपने से छोटे लोगों का भाई चल ये तो ऐसे ही है, इनका तो यही है, कोई यहां तक थोड़ी आ सकता है। ये गलत है। हर एक चीज का एक दौर आता है। आज तुम्हारा दौर होगा, कल उसका होगा, हर चीज के दौर बदलते हैं। और मैं बता दूं कि एटीट्यूड में ना एक चीज एक्सेप्शंस है, वो ये कि जब घर में हो तो भाई यहां तो दिखाना बनता है यार, अपने मॉम के सामने, डैड के सामने, अपने ब्रदर के सामने, सिस्टर के सामने कि देख आज मैं यहां पे आ गया। कोई आ सकता है क्या? अरे यहां पे पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कोई कर सकता है क्या? यहां बनता है भाई, यहां तो बनता है। ये एक्सेप्शंस है, इसे एटीट्यूड नहीं कहते हम। लेकिन इसके बाद जहां भी जाओ तो हमेशा लोगों से स्माइल करो। एटीट्यूड का मतलब है स्माइल करना। ये जरूरी नहीं कि आप किस लेवल पे हैं, क्योंकि हर इंसान आपसे बड़ा है। वो अपनी नजरों में कोई भी आपसे छोटा नहीं है। कुछ ना कुछ उसके पास एक तोड़ रहता है आपसे आगे बढ़ने का। हर फील्ड में उससे आगे हो सकते हैं, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो बता सकता है कि नहीं भाई तू इस लाइन में मुझसे पीछे है। कितनी भी लाख कोशिशें कर लोगे, और पहले भी मैंने रिपीट किया है कि जब बड़े बन जाना तो अपना सर झुका लेना, क्योंकि जिसका सर तुम्हारे सामने झुकता है वो इंसान तुमसे बड़ा होता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज का बार बार फायदा उठाते हैं, आपकी हम्बलनेस का, आपकी रिस्पेक्ट का मिसयूज करते हैं। इसे हम नकार नहीं सकते। तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि लहरों को खामोश देखकर यह ना समझना कि समंदर में अभी रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस उठने की अभी ठान ही नहीं है। तो दोस्त लोग पहचानते हैं, हर जगह गिव एंड टेक नहीं चलता कि तुम दोगे तभी मैं दूंगा। और ये दुनिया की रीत है कि जब लोग स्टार्टिंग में होते हैं तो ये वर्ड कहते हैं कि मैं जैसा हूं लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे,
पर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ जाते हैं तब उन जैसे लोगों को वो क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये गलत है। हर चीज के दौर बदलते हैं। किसी एक सज्जन की मैं वीडियो देख रहा था तो उसने कहा कि ये सत्संग में क्या बताया जाता है, लोग सिर्फ अपना सिक्का चला रहे होते हैं, किसी भी तरीके से आपको बांध के वहां रखते हैं कि उनका फायदा हो जाए, बाकी आप कहीं भी जाओ, जो भी हो आपके साथ वो हो। मुझे समझ नहीं आया चीज। मैं पूछना चाहता हूं कि हर चीज का एक एज ग्रुप है। सत्संग में नॉर्मली मोर ओवर होता है कि लोग 45 से ऊपर के लोग होते हैं, 40-45 साल के। अब उनसे ये कहा जाए कि उठो जागो, अब कुछ करके दिखाओ, तो उनका यही वर्ड होगा, भाई जिंदगी तो देख ली, अब तो बस शांति चाहिए। आज जिन ग्रुप ऑफ पीपल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनमें ज्यादातर यंगस्टर हैं। इनसे मैं या फिर आपसे मैं ये वर्ड कहूं कि एटीट्यूड सक्सेस क्या है। मैं आपको ये बताऊं कि सक्सेस जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है, और जब अपने पूरे जीवन काल वो निकाल लेता है, जब अपनी मौत की कगार पे खड़ा होता है तो वो हंस रहा होता है, पूरी दुनिया उसे देख के रो रही होती। तो ये है सक्सेस। शायद आपको मैं बोल रहा हूं इस वे में तो शायद अच्छा लगे, लेकिन एक यंगस्टर के लिए ये बातें सूट ही नहीं करती। भाई अभी वो बीच में भी नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में ही है। अभी तो उसे बहुत उतार चढ़ाव देखने हैं, बहुत से लोगों से आगे बढ़ना है, कंपटीशन फेस करना है। हर जगह हर तरीके की बातें होती हैं। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। तुम 4 लोगों को बिठा के कुछ बातें करते हो तो ये भी एक शिविर है। यहाँ पे यंगस्टर आते हैं, उसे गुमराह मत करो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि 40 के बाद क्या होता है। जब वो आएगा तब वो समझ जाएगा कि तुम गलत थे, क्योंकि हर चीज का एक दौर होता है। लोग कहां पे क्या बात करते हैं ये शायद तुम भी नहीं जान सकते इस उम्र में, और कुछ लोग कम उम्र में ही ये बात जान लेते हैं। तो दोस्तों एटीट्यूड लास्ट में सिंपल इतना कहना चाहूंगा कि जब भी मिलिए तो हंस के मिलिए, किसी से भी, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। आई एम श्योर कि जब भी वहां से निकलोगे तो उसके मुंह से एक वर्ड निकलना चाहिए कि भाई ये बड़ा आदमी बन गया यार, सिवाय इसके कि तुम अपने आप को बड़ा दिखाने में वहां लग जाओ। आई एम श्योर कि शायद आपको ये मेरी बात समझ आई हो कि आखिर एटीट्यूड है क्या। और दोस्त बदलाव करिए, लेकिन जितनी भी बातें मैंने कही हैं, अगर इतनी भी बातें अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, और मैं कर रहा हूं उस चीज को, और मैंने देखा है इसका बेनिफिट अपनी लाइफ में, तो शायद आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ बेनिफिट्स आएंगे। स्टूडेंट हो, प्रोफेशन में हो, सबके साथ एक ही चीज है, एटीट्यूड हर जगह एक ही है। फिल्मों का एक डायलॉग भी है कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये है कॉन्फिडेंस, बट ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। एक ही वर्ड था मैं, ये वाला वर्ड हटाइए, हम वर्ड लाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।